10 परमाणु वैज्ञानिक और 20 सैन्य अफसर खोकर भी जंग में ईरान ने कैसे बना ली बढ़त। ईरान इजराइल में सीज फायर तो हो गया है, मगर इस बीच ये सवाल चर्चा में है कि अपने कई परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अफसर गंवाने के बावजूद भी ईरान ने जंग में बढ़त कैसे बना ली। आइए इसको विस्तार से समझने की कोशिश इस वीडियो में करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। पिछले 12 दिनों से ईरान इजराइल के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार रात ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की मंजूरी देकर सबको हैरान कर दिया। लगा कि अब अमेरिका भी सीधा इस जंग में कूद गया है, लेकिन सिर्फ 48 घंटे बाद सोमवार को ट्रंप ने एक और चौंकाने वाली घोषणा कर दी कि ईरान और इजराइल ने पूरी तरह से सीज फायर पर सहमति बना ली है। हालांकि दोनों देशों की सरकारों ने इसे तुरंत सार्वजनिक रूप से कबूल नहीं किया और तब तक मिसाइलें उड़ती रहीं। बाद में इजराइल की तरफ से सीज फायर पर सहमति की घोषणा की गई। उसके कुछ देर बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये है कि कितने नुकसान, यानी कि इतना नुकसान जो 10 वैज्ञानिक हैं, करीब 20 सैन्य अफसर हैं, उनके गंवाए जाने के बावजूद ईरान ने कैसे बाजी को पलट दिया। आखिरी दम तक डटा रहा ईरान ने कभी सीधे तौर पर हार नहीं मानी। उसने हर हमले का जवाब दिया और आखिरी वक्त तक मोर्चे पर डटा रहा। उसकी रणनीति ये थी कि जब तक दुश्मन थक न जाए तब तक पीछे नहीं हटना। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश किया जिस पर यह युद्ध थोपा गया। उसने बार बार कहा कि इजराइल और अमेरिका उसे उकसा रहे हैं। इससे उसे मुस्लिम देशों की सहानुभूति और नैतिक समर्थन मिला। यूरेनियम को वक्त रहते शिफ्ट किया गया। जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, तब तक ईरान अपना 400 किलो संवर्धित यूरेनियम पहले ही किसी सुरक्षित जगह पहुंचा चुका था। इस तरह की खबरें भी आती रहीं। इससे उसकी न्यूक्लियर तैयारी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। ईरान ने इजराइल के सिविल इलाकों में हमला कर उसे मानसिक दबाव में डाला। ये सीधे तौर पर संदेश था कि अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं रहेगी। इसके साथ ही उसने खुद की तुलना गाजा से करके मुस्लिम दुनिया में खुद को अगवा की तरह पेश किया, मोसाद नेटवर्क को कमज़ोर किया। ईरान ने इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद के नेटवर्क पर हमला कर उसे कमज़ोर किया। कुछ स्लीपर एजेंट्स को पकड़ा गया और कुछ को ख़त्म कर दिया गया। इससे इजराइल को रणनीतिक नुकसान हुआ। इजराइल और अमेरिकी की कोशिश थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन ईरान की सरकार इस दबाव में नहीं आई। उल्टा उसने अंदरूनी एकता को और मजबूत कर लिया। ईरान ने भले ही अपने कुछ खास लोगों को खोया हो, लेकिन रणनीतिक तौर पर उसने इस जंग में बढ़त बढ़ा ली है। उसने साबित कर दिया है कि सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सोच और चालबाजी और सब्र से भी जंग जीती जा सकती है। आखिरकार आप इस युद्ध को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ईरान की जीत हुई या फिर इजराइल की? कमेंट के जरिए अपनी राय हमें ज़रूर दें। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। नमस्कार।